नमस्कार दोस्तों। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 101 दिया है, बल फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता रहे। थर्ड नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार कितना होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार 0 होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर जो है वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो उस चाल को क्या कहा जाता है? तो उसको पराध्वनिक चाल कहा जाता है। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट का जो परावर्तक होता है वह होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो बिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसको जो है सॉल्व कैसे किया जाएगा? चूँकि इसमें दिया हुआ है कि फोकल यानी कि फोकल लंबाई दिया हुआ है, स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वस्तु की दूरी जो है लेंस से वस्तु की दूरी स्मॉल यू इज इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछी जा रही है लेंस से। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और इसी फार्मूले के द्वारा हम f की जगह पे 10, u की जगह पे 30 रख करके v की वैल्यू निकाल देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो v का मान 15 सेंटीमीटर आता है। कितना आता है? 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात कितना होता है? तो बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वह हमेशा स्थिर रहता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो जो डीम बल्ब होगा उसका जो प्रतिरोध होगा वह उच्च होगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा के मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं होता है? तो चुंबक पत्थर में जो है ये चुंबकीय गुण नहीं होता है, यानी कि चुंबक जो पत्थर होता है वह चुंबक के साथ जो है आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट है, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? तो बाईफोकल लेंस का आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगला है, ओटीईसी पावर प्लांट स्थापित करने के लिए समुद्र की ऊपरी परतों और गहरी परतों के बीच का जो तापांतर होना चाहिए वह होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डाल्टन का जो सिद्धांत है वह रासायनिक संयोजन पर आधारित है। अगला है, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? तो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वे बेस यानी कि क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट है, बोर के एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? तो यह होगा कि ये अगले जो है बाहरी कक्षा में चला जाता है। नेक्स्ट है, यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को क्या कहा, मतलब को किसकी खोज के कारण इसको गलत सिद्ध कर दिया गया? तो समस्थानिक के खोज के कारण इस पुरानी अवधारणा को गलत सिद्ध कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है? तो वह है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो आवर्त सारणी का निर्माण दिमित्री मेंडलीव ने किया। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण हैबर प्रक्रिया से होता है। ग्राफीन क्या है? ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का ही अपरूप है। नेक्स्ट है,
यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अगला है निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? तो वह है LPG। LPG में जो है ब्यूटेन पाया जाता है। अगला है एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम धातु को उसके अयस्कों से इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा जो है क्या किया जा सकता है, उसको अलग किया जा सकता है या निष्कासित किया जा सकता है। अगला है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? तो टेक्सोनॉमी जो है मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित है। निम्न में लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। लाल संवहनी संयोजी उत्तक जो है रुधिर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिस्टेमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरे। एविज में शामिल है। एविज एक वर्ग है और यह जो इसमें जो है पक्षी आते हैं। सामान्य मानव का रक्त कैसा होता है? तो ये जो है थोड़ा क्षारीय होता है, क्योंकि से रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है और 7.4 जो है ये क्षारीय अवस्था को दर्शाता है। इसलिए जो है सामान्य मानव रक्त जो है थोड़ा क्षारीय माना जाता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। ईसीजी किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? तो हृदय के द्वारा। अगला है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? स्टेपिज की होती है। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये होंगे फ्रेडरिक पेंटिक। अगला है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजो दर्शन से होती है। नेक्स्ट है उस भाग की पहचान करें जहां पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये वृषण हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो ये हो जाएगा काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। अगला है वायु संक्रमण के कारण नहीं होता है। क्या जो है वायु संक्रमण के कारण नहीं होता है? तो हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये वायु संक्रमण के कारण नहीं होता है। बाकी तपेदिक, चेचक, खसरा ये सभी जो है वायु संक्रमण के कारण होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी जो है ये वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट है कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया जो है ये दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। डिप्थीरिया जो है गले से संबंधित बीमारी है। अगला है जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होता है वे जो है थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, ये सभी जो है इनकी स्पष्ट विभेदित शरीर की रूपरेखा नहीं होती है, इसलिए ये थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला है एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग। एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में होते हैं? तो एंजियोस्पर्म के जो प्रजनन भाग होते हैं वे जो है पुष्प में स्थित होते हैं। अगला है कि कौन सा अंग ऑक्सीजन की कौन सा क्रिया जो है ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज को CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये होता है ऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण जो है ग्लूकोज को क्या करता है कि ऑक्सीजन की सहायता से CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है। अगला है एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो परागण कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये सेव हो गया। सेव में जो है खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लालजी सिंह को जो है भारत में DNA फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का प्रयोग किया जाता है? तो एंटी एसिड यानी कि एंटासिड भी उसको कहते हैं, इस दवा का प्रयोग किया जाता है जब अपच हो जाता है। नेक्स्ट है दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को स्टैंडर्डिजेशन कहा जाता है। और लास्ट है कि गन्ना सामान्यतः किससे उगाया जाता है? तो गन्ना सामान्यतः तने को काटते हुए उगाया जाता है।